डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनका दूसरा नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का इन्हें हम वैंडर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, our topic is intermolecular attractive forces and collectively these forces are known as the van der Waals forces. It's okay. So now first of all I will tell you what is the intermolecular attractive forces. ये weak forces है, ठीक है, these are weak forces। ठीक है, किसके मुकाबले में वीक फोर्सेस है? ये बॉन्ड्स के ट्रू बॉन्ड के मुकाबले में। ठीक है, ट्रू बॉन्ड्स के मुकाबले में, ट्रू बॉन्ड में क्या आ जाता है आपके पास? कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड एक्सेट्रा, ये जो बॉन्ड है इसके मुकाबले में ये जो आपकी वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं ये क्या है? दीज आर द वीक फोर्सेस। ठीक है, कमजोर फोर्सेस है। अब आपकी जो है क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती है? आपके पास आ जाता है डायपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, किसकी एग्जांपल है? यही वैन डर वाल फोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसकी एग्जांपल है। थर्ड वन कौन सा है? थर्ड वन इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, या आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो होती है वो सारी जो है वो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की एग्जांपल्स है। ठीक है, ये वीक फोर्सेस है, इनका सिर्फ इम्पैक्ट क्या है? अगर किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान ये वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है तो ये उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनको क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है वो। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को एक्सेट्रा को क्या कर देती है? मुतासिर करती है, इलिवेट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बढ़ जाता है, क्योंकि इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब क्योंकि ये फोर्सेस जो है इनकी मैंने आपको बताया है कि इसमें डायपोल इंटरेक्शन भी आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी आती है। तो एक वीडियो के अंदर ये अलग-अलग टॉपिक है, इनको कवर करना मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे जो पहली एग्जांपल है इस वीडियो में मैं आपको डायपोल इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगी कि डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एज द नेम इंडिकेट डायपोल का क्या मतलब है? दो पोल्स का क्या मतलब है? अगर मेरे पास ये देखो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जो है मेरे पास मॉलिक्यूल है जैसे HCl है। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बॉन्ड जो है ये आपका किसी एक एटम की तरफ जो है वो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसकी तरफ पूरे का पूरा गया हुआ है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी तरफ गया हुआ है वो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है और जिससे गया हुआ है उसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इन्हें हम डायपोल्स कहते हैं। तो डाय का मतलब है दो, पोल्स का मतलब है ये पोलर मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है आपके पास? पोलैरिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? HCl का पोलर है। ठीक है, अब यह है कि इसकी अगर आप, मैंने मॉलिक्यूल तो लिख लिया है, अब मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप इजीली कर सकते हो। क्या है? द attraction between positive end of
with the negative end of इस नेगेटिव एंड ऑफ की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि नेगेटिव पोल ऑफ another molecule is known as dipole interaction। अब इसे समझो स्टूडेंट्स, मतलब ये है, ये तो एक मॉलिक्यूल की मैंने बात की है, ठीक है। अब अगर मेरे पास सॉल्यूशन में एक और मॉलिक्यूल HCl का पड़ा होगा, तो उस HCl का जो नेगेटिव एंड होगा दैट इज द क्लोरीन जो है, ठीक है, या क्लोराइड आयन जो है, वो क्या है, इस वाले HCl के इस पॉजिटिव पोल यानी H की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास, डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जो आपके पास डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो शो करते हैं। लाइक आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड में भी होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हो सकती है, ठीक है, H2S में है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में डाइपोल है, और फॉस्फीन जो कि आपके पास एक गैस है, फॉस्फीन में भी आपके पास क्या होती है, डाइपोल इंटरेक्शन होती है। मैं आपको जो है, अब डाइपोल इंटरेक्शन होती क्यों है, रीजन क्या है, आप इसे क्लेदा हेडिंग के साथ भी लिख सकते हो। रीजन इसकी ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो आपके पास ऑफ कोर्स वो दोनों क्या है, वो कोई ना कोई चार्ज बियर करेंगे, ठीक है। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हो, जब आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, तो वो क्या करते हैं, वन एटम विल बियर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर एटम विल बियर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट वाले जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा, जाहिर है उसकी भी वही सिचुएशन है कि वन हैंड इज बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज बियरिंग द नेगेटिव चार्ज, and the opposite charges will interact with each other, ठीक है, through an attractive force. The force is known as the dipole interaction, ठीक है। अब ये जो कुछ एग्जांपल है इनके थ्रू मैं आपको जो है ये ओपन करके भी बता देती हूँ कि ये डाइपोल इंटरेक्शंस जो है ये मॉलिक्यूल के दरमियान जो है ये होती कैसे है, कैसे इसने डाइपोल इंटरेक्शन ने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह जो है वो अटैच किया होता है, किस तरह जो है वो जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, किसकी एग्जांपल लेते हैं, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको इस तरह भी शो करूं, ऐसे हाइड्रोजन क्योंकि साइज में छोटा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और फ्लोरीन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इसका साइज क्या है, ये बड़ा है, दिस इज द फ्लोरीन। ये आपके पास क्या है, ये HF है, दोनों के दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव बियर कर रहा है और ये पार्शियल नेगेटिव बियर कर रहा है। ये तो मैं बात कर रही हूँ एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये आपके पास ये H है और ये इसका फ्लोरीन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस है, बियरिंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बियरिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला फ्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि बॉडी के मुकाबले में तो वीकर है, लेकिन क्या है, दोनों को क्या किया हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या हो रही है, इम्पैक्ट डाल रही है, असरअंदाज हो रही है। अब ये जो वीक फोर्स है ये वाली कि आपके पास जो दो पोल्स के दरमियान है क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है। क्लियर हो गया, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वन थिंग कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स कि ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ये इसका क्या इफेक्ट क्या है, मतलब ये कब कब कितनी इफेक्टिव है।
तो जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा होगी। जितना मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर होगा, तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। अब अगर फिर आप यही बात अपने ज़हन में सोचो तो देखो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है वो क्या है, वीकर है, एज कंपेयर टू अगर आपके पास जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज पड़े होते हैं। मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है, अगर आप HCl है वो आप गैशियस फॉर्म में ले रहे हो तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो वीकर होगी, और अगर वही HCl आप लिक्विड में ले रहे हो तो बेटा उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। क्या है कि डिस्टेंस पे जो है बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कि फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या है, वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डाइपोल डाइपोल विल बी वीकर, एंड इफ द मॉलिक्यूल आर क्लोजर टू ईच अदर द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर। ये तो एक एग्जांपल है आपकी किसकी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की है। ये मैंने इस तरह लिखा है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लाइक ये एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जो है वो आप इसे ऐसे जो है वो जोड़ दो, ठीक है, इस तरह। तो ये आपके पास ये है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फॉस्फीन की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, वो किस तरह है, H2S की देती हूँ। क्या है एग्जांपल, किसकी दे रही हूँ मैं आपको, फॉस्फीन। फॉस्फीन दैट इज क्या है, PH3, क्लियर। ये आपका ये फास्फोरस, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड जो है वो इसकी तरफ है। इसका एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन इसका ये, एक ये, इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। यहाँ पे अब दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, वो फॉस्फीन पड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन इसका, मैं थोड़ा सा आगे बनाती हूँ ताकि आपको फोर्स का पता चले। ये इसका एक हाइड्रोजन ये, एक ये, और इस साइड पे इसलिए बनाना पड़ेगा कि मैंने आपको अट्रैक्शन शो करनी है। एक ये, एक ये, एंड एक ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान ये जो रिलेशन है ये क्या है, दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये तो आपके पास PH3 की एग्जांपल हो गई। स्टूडेंट्स आपको H2S की भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है। ये आपका सल्फर, ये आपका H, ये आपका H, ये पार्शियल पॉजिटिव दोनों, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो सल्फर है उसका एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, एक उसका हाइड्रोजन ये, दोनों पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स है ये डॉट से मैंने शो किया है, ये क्या है, दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। बहुत ज्यादा इजी है, कोई जरा सा भी इसमें मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो मैं आपको डाइपोल डाइपोल जो है इंट्रैक्शन वो कराऊंगी, उसकी एग्जांपल में मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराऊंगी। सो आपने इस वीडियो को देखो गौर के साथ, ठीक है, इसे समझो। और कमेंट्स में मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स उसमें सवाल करें, मैं उसका जवाब देती हूँ, ठीक है। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार करना है नेक्स्ट वीडियो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ताकि वो आप तक पहुँचे। टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं।